Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing super duper amazing, right? So बच्चा पार्टी आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग हमारी चर्चा को आगे लेकर जाने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? Yesterday we have seen about consumer surplus, right? तो हम लोगों ने देखा कि मैं कितना रुपया देने के लिए तैयार हूं माइनस मैंने एक्चुअल में कितना दिया एंड दैट सरप्लस इज गोइंग टू बी कंज्यूमर सरप्लस। यस, तो बेटा आज इसके आगे की कहानी अपन देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर गाइस, आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। सो यहाँ पर बच्चा पार्टी आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? 2 मिनट रुक जाना। पहले मैं थोड़ा सा आपको अन अकेडमी के बारे में बताता हूँ, फिर मैं वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? So guys and girls out there, if you haven't yet followed me, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है ना, उस पर आप लोग क्लिक कर दो। और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे पहले ही लिंक पर आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। अनअकैडमी की वेबसाइट पर आप लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, और अगर आपको मेरा ये लॉक वाले क्लास देखने हैं तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। और इसको अनलॉक करने के लिए बेटा आप लोगों को जाना पड़ेगा अनअकैडमी की वेबसाइट पर। जैसे ही आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाते हो, आप लोग को यहाँ पर दिखेगा क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर क्लिक करने का है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर सीए कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हो। सीए कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद सीए फाउंडेशन पर क्लिक कर सकते हो। एंड गाइज यू कैन आफ्टर दैट सिलेक्ट द सब्सक्रिप्शन ऑफ योर चॉइस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर अगर क्लिक करोगे तो आप लोग को 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको कुछ चीजें मिलती हैं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्लस बेनिफिट्स। मतलब सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपको यहां पर मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को पर्सनल कुछ प्रिंटेड बुक्स दैट आर द रेफरेंस बुक, ठीक है, और इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलता है एक्स्ट्रा। इसीलिए आइकॉनिक की प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहां पर आप देख सकते हो प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज एक यहाँ पर कॉम्बैट भी है 9th of January को 12 बजे। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एंड इफ इट आस्क यू द कोड यू कैन यूज दिस कोड DAGA10 DAGA10 इज द कोड, राइट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेटा, अगर आप प्रिपेयर विद टॉप एडुकेटर्स में जाते हो आपको यहाँ पर सी ऑल करना है। आपको सारे बाहुबली टीम के एडुकेटर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अभी, गेट सब्सक्रिप्शन पर मैं करता हूँ क्लिक। और जैसे ही मैं यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पर व्हाट हैपेंस, यू विल गेट द 2 विंडोज। कौन से 2 विंडो मिलेंगे? प्लस एंड आइकॉनिक। सो यहाँ पर मैं प्लस पर अगर मैं क्लिक करता हूं, सो बेटा यहां पर क्या करना है तुम्हें? DAGA10, ठीक है, क्या करना है? DAGA10। सो बेटा DAGA10 पर क्लिक कर दो, यहां पर अप्लाई कर दो। और जैसे ही आप लोग करते हो अप्लाई, तो यहां पर देखना ये हो गई है प्राइस एकदम मिनिमम, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी उस टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, राइट। सो आइकॉनिक के पास में जाता हूं तो आइकॉनिक में भी प्राइसेस आप लोग देख सकते हो। यहां पर 10% ऑफ लग गया है। 22,500, 31,500 एंड 52,200, राइट। बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज, मेरा पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछेगा सर आपकी राय में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बेटा कहूंगा कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। कॉम्बो मतलब ये वाला देखो। सो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन भी मिलता है और इंटरमीडिएट भी मिलता है। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं और इंटरमीडिएट के टोटल 8 सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं। तो टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं एंड दैट टू एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज नथिंग। बेटा देखना यहाँ पर DAGA10 इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आपने DAGA10 इस कोड का इस्तेमाल किया, देखना यहाँ पर 28,800 में 24 मंथ्स के लिए आप लोग, मतलब 2 साल में आपका फाउंडेशन भी થઈ ગયું, इंटरमीडिएट भी થઈ ગયું। यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू एनी ऑफ द वीडियोस, यू कैन लर्न थ्रू द मल्टीपल फैकल्टीज एज वेल, राइट। यहाँ पर कॉम्बो आइकॉनिक भी है और आइकॉनिक के फायदे मैंने आपको पहले ही बताए थे। आइकॉनिक में भी सेम, यू कैन अप्लाई दिस कोड DAGA10। बेटा ये एकदम यूनिवर्सल कोड है, ठीक है। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो एकदम यूनिवर्सल कोड है। आपको यहाँ पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी दे रहा है
वो आपको उस समय पर मिल जाएगा, राइट। सो यहां पर ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 59,400 एंड 44,550 में यहां पर अवेलेबल हो रहा है। गेटिंग? मैं अब आपको लेकर चलता हूं बेटा हमारी कोर्स की तरफ, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले थे आगे। So consumer surplus, guys and girls, we are going to see this. Good morning each and everyone over here, guys। दो मैं यहां पर आज तुम्हारे साथ लाइव नहीं हूं, ठीक है, नहीं हूं, लेकिन बेटा मैंने उतनी ही शिद्दत से प्लानिंग करके तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। मुझे कुछ इमरजेंसीज आ गई, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ रहा है, वेरी शॉर्ट ट्रैवल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चैट बॉक्स में लाइव रहने वाला हूं, ठीक है। सो यस, तो उतने ही अच्छे से तुम लोग ध्यान दोगे जितना रोज तुम लोग ध्यान देते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर जो भी यहां पर मुझे इमरजेंसी काम आ गया है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये इस लेक्चर को भी शेड्यूल कर दिया है, ठीक है। लेकिन किसी को बोलने का नहीं, कोई लेट आया तो उसको भी नहीं बोलने का कि क्या ये रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का, ठीक है। दिस इज द टॉप सीक्रेट बिटवीन अस, राइट, यस। सो एकदम शांत, ठीक है, एकदम शांत। तो मैं हमेशा यार एक चीज में बिलीव करता हूं, और आज मैंने आपको बता दिया, वैसे तो तुम्हारे सीनियर्स को पता ही है कि द शो मस्ट गो ऑन, राइट। क्या बोला मैंने? देखो, द शो मस्ट गो ऑन, राइट। तो चाहे जो भी हो यार जिंदगी में, कितने भी कोई भी इमरजेंसीज आ जाए, मुझे पता चला कि यार कल मैं शायद लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे कुछ इमरजेंसी था, मुझे जाना था वहां पर, तो मैंने सोचा in spite of the plus, in spite of the special classes, I have made it possible to record this session, and यहां पर मैं आप लोगों के साथ फिर भी यहां पर आ सकता हूं, क्योंकि तुम लोगों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट ना। सो इसको कहते हैं बेटा पैशन टूवर्ड्स योर वर्क, ठीक है। सो गाइज एंड गर्ल्स, जिस दिन तुम लोग ये समझ जाओगे कि यार अगर ये चीज होती है ना हमारे पास, तो हम लोग दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यू शुड हैव द पैशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं बेटा कि दिन भर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो इतनी पढ़ाई करो कि भाई सामने वालों को ऐसा लगे कि यार इसके जैसा बंदा मैंने देखा नहीं। लेकिन मस्ती भी कर रहे हो तो इतनी मस्ती करो कि सामने वाला बोलेगा कि यार ये तो इतनी मस्ती करता है, इतने अच्छे मार्क्स कैसे क्या लेकर आ गया। सो आई वॉन्ट टू टेल दैट कि जो भी करो बेटा 100% दिल से करो। क्या करो? 100% दिल से करने का, ठीक है। यस, ओके। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कल मैं आपको क्या बताया? कल मैंने आपको ये बताया था, देखो, हाँ, मैंने कल आपको एग्जाम्पल लिया था, किसका? आकृति का एग्जाम्पल हमने देखा कल। और आकृति ने क्या किया? आकृति ने हमको बोला सर हमको ना ये वाला ड्रेस बड़ा पसंद आया था, हम उस मॉल में गए थे सर, हमने वो ड्रेस लिया था सर 2000 का, लेकिन सर ट्रूली स्पीकिंग आई एम रेडी टू पे इवन 3000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रेस, मेरे को इतना पसंद आया है वो। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। जो भी सरप्लस बाकी रह गया उसको अपन क्या बोलेंगे? जो भी सरप्लस बाकी रह गया उसको अपन बोलेंगे व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था बच्चा पार्टी। ये कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर मार्शल जी के लिए जोरदार तालियां बजाई थी यहाँ पर चैट सेक्शन में। आज भी हम लोग ये फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे मार्शल जी के लिए। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है गाइस, फटाफट से बेटा प्लीज, मैं नहीं हूं फिर भी यहाँ पर, मार्शल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यस, तो जोरदार तालियां एक बार गाइस एंड गर्ल्स आउट देयर, प्लीज डू दैट, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देखना मार्शल जी ने यहां पर क्या बोला? मार्शल जी ने यहां पर बोला कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट ही इज एक्चुअली रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो जो सरप्लस रह गया वो क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइकोलॉजी वी कैन एक्चुअली मेक द decisions, we can actually have the pricing strategy, we can actually have some policies। ये गवर्नमेंट भी यूज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही है,
फाइनेंस मिनिस्टर तक के वो भी यूज कर रहे हैं, तो टैक्सेशन की पॉलिसीज को ध्यान में रखने के लिए उसको भी यूज कर रहे हैं। देखो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, कौन सा एग्जाम्पल दिया? मुकेश भाई वाला। कहां पर गया वो? एक, हाँ ये देखो, ये देखो, कल हमने तुमको एग्जांपल दिया, मुकेश भाई आए मेरे पास और मुकेश भाई ने कहा धन्यवाद डागा 10, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी है, आपके ऐसा लेक्चर के कारण मेरे यहाँ पर जो मैनेजमेंट में लोग हैं उन्होंने आपका ये कॉन्सेप्ट देखा कंज्यूमर सरप्लस का, एंड दे अप्लाइड इन द रियल लाइफ। उन्होंने देखा कि हमारे ये प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही थी, तो ये प्रोडक्ट की डिमांड चलते हुए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि अभी बहुत समय हो चुका है, अभी अपना प्रोडक्ट बहुत ऑसम चल रहा है, इसकी बहुत डिमांड है, लोग इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है, तो हमने सर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड 200 से 300 रुपए लेकर आ गए, और 300 रुपए लेकर आने के बावजूद यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। थैंक यू सो मच डागा 10, थैंक यू सो मच। हमने कहा दैट्स फाइन मुकेश जी, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन यार, आप तो घर के आदमी हो, ठीक है, आप तो हमारे घर के आदमी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे हिस्सेदारी दे दो आपके बिजनेस पे 2% का, चलो 10% का हिस्सेदारी दे दो, ठीक है, यस। तो यहां पर बेटा मुकेश भाई ने अपने कंपनी में ये कंज्यूमर सरप्लस का यहां पर प्रयोग किया था। हम आपको बताना चाहते हैं बच्चा पार्टी, हमारी गवर्नमेंट भी काफी शातिर है, हमारी गवर्नमेंट से डागा 10 को फोन आया, गवर्नमेंट से डागा 10 को फोन आया, ठीक है, और हमसे पूछा गया सर हमने आपका लेक्चर देखा था कंज्यूमर सरप्लस का, और आप कुछ बता रहे थे कि इस कंज्यूमर सरप्लस को गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है, तो हम चाहते हैं सर कि हम कहां पर इसको यूज करें, हमें कैसे इसका बेनिफिट हो सकता है, सर प्लीज सर क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हमने सुना है आप बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सर, पूरा देश का बच्चा बच्चा आपके लेक्चर देख रहा है, बच्चा इतनी तारीफ कर रहा है, प्लीज हमें भी थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए। हमने कहा व्हाई नॉट, मेरा भारत महान, हम इस देश के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, नेशन कम्स फर्स्ट। तो हमने भी क्या कहा गवर्नमेंट को, तुम चाहते हो कि यहां पर कोई भी सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, तुम चाहते हो यहां पर कोई भी इंसान इस टोबैको को थोड़ा सा कम कंज्यूम करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि ये जो गुड्स है टोबैको वगैरह, ये गुड्स जो है ये गुड्स हैबिचुअल गुड्स है। उन्होंने कहा हाँ, और इस हैबिचुअल गुड्स को वो जल्दी से छोड़ने नहीं वाले। उन्होंने कहा हाँ, तो चाहे तुम यहां पर टोबैको पर टैक्स इंक्रीज कर दो तो भी वो यहां पर परचेस करेंगे। इसमें शायद जिसके पास थोड़ा पैसा कम होगा वो सोचेगा कि चलो यार जाने दो, मैं इसका सेवन थोड़ा कम करता हूं, वो धीरे धीरे उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन वो परचेस जरूर करेगा, और वो अगर परचेस करता है तो तुमको टैक्स मिल गया, और अगर वो परचेस करना छोड़ देता है तो हमारा काम भी हो गया, यहां पर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया। यहां पर गवर्नमेंट मुस्कुराते हुए हमसे कही डागा 10 जिंदाबाद, डागा 10 जिंदाबाद, ऑसम सर ऑसम। तो यहां पर क्या बोला, डागा बाबा की yes. तो गवर्नमेंट यहां पर हंसने लगी और गवर्नमेंट ने कहा मतलब सर आप ये कहना चाहते हो एक तीर दो निशान? मैंने कहा हाँ, लेकिन सर अगर उन्होंने फिर भी कम नहीं किया तो? मैंने कहा तो तुमको तो टैक्स मिल रहा है ना, तो तुम्हें तो टैक्स मिल रहा है ना, क्योंकि लोग इसको 10 रुपए की चीज के लिए अगर आपने इसको 20 रुपया भी कर दिया तो भी लोग यहां पर 20 रुपया देकर खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने सोचा देवर लाइक कि डागा सर आप महान हो सर, कितना ऑसम है ये कॉन्सेप्ट, मतलब यहां पर हमको टैक्स भी मिलते जाएगा और यहां पर इन हैबिचुअल गुड्स का सेवन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो टैक्स तो हमारा ही है। मैंने कहा बिल्कुल। देने वाले कि सर कहां थे सर आप इतने दिन? तो हमने भी कह दिया हम तो यहीं पर थे, लेकिन तुम शायद
तुम शायद दूसरे कामों में बिजी थे, राइट। तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताना, क्या हम लोग यहां पर कंज्यूमर सरप्लस को इस्तेमाल किया? हाँ किया। कैसे किया? अरे बोलो, कैसे किया हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस को यहां पर इस्तेमाल? हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस का इस्तेमाल ऐसे किया है कि ये गुड्स के लिए ये लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, तो यहां पर टैक्स इंक्रीज कर दो, यहां पर टैक्स को इंक्रीज कर दो। तो यहां पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है, तो क्या मैंने यहां पर एक पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया? किया। कौन सी पॉलिसी के लिए? टैक्स पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया। किया। तो यहां पर टैक्स पॉलिसी के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या हम लोगों ने यहां पर डिसीजन लिया? लिया। ठीक है, तो ये यहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम आता है, बिल्कुल काम आता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आ रहा है? कितना ऑसम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहां पर क्या तुमने बुक में लिखा? लिखो, फटाफट से लिखो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लिखा, ठीक है, मैंने देखो ना यहां पर लिखा है ना, तो तुम लोगों को भी लिखना पड़ेगा, राइट? यस। तो हम लोगों ने यहां पर टैक्स पॉलिसी को यहां पर इस्तेमाल किया है कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं बच्चे, पहाड़ी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हारे डागा सर के पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, तुम्हारे डागा सर ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल देते। बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचने का है कि ये लाइव लेक्चर चालू नहीं, एकदम लाइव जैसे ही सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम लाइव जैसे ही सिखा रहा हूं। चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे यहां पर तुम्हारा एग्जाम्पल भी लेता हूं, मेरे को नाम भी याद रहते हो, ठीक है, मेरे को नाम भी याद रहते हैं, करेक्ट ना? यस। चलिए, वो बच्चा जो रोज कहता है सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, पता है कौन? गेस करो, चैट बॉक्स में गेस करो, मैं नाम लिखता हूं उसका, मेरे को पता है, सुजल, राइट? कौन है? सुजल, ठीक है, यहां पर कौन था? सुजल। और वो दूसरा बच्चा जो कल मैंने उसका नाम नहीं लिया था, कौन? जो कह रहा था सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा ध्यान था उसके ऊपर भी, कौन? अभिमन्यु, राइट? कौन? अभिमन्यु। अरे तुम्हारे सर का सब जगह ध्यान रहता है, ठीक है, मेरे को बहुत याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, ठीक है। यस। तो अभिमन्यु यहां पर बेटा, पता है आपको क्या हुआ अभिमन्यु के साथ और सुजल के साथ? मैं आपको बताता हूं इनकी कहानी। यह कहानी है कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की कहानी, ठीक है। ये कहानी कौन सी है? लॉकडाउन की कहानी, अकी भैया की जुबानी, ठीक है। तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद, सर्विस यूनिट बंद, बहुत सारे लोगों को यहां पर नौकरी से निकाल दिया गया था, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, बहुत सारे लोगों का सैलरी कट हो गया था, आईटी मस्त चल रहा था, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, कुछ कुछ चीजें अच्छे से नहीं चल रही थी। तो हुआ क्या, ऐसे में सारी दुकानें बंद थी और लोगों के पास जो स्टॉक था ना, किसका स्टॉक सर? कलर पानी का, तो वो भी खत्म हो गया था, कलर पानी, ठीक है। तो कौन सा? आज ब्लू है पानी, पानी कलर पानी, ठीक है। तो कलर पानी का लोगों के पास स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन कलर पानी की दुकानें भी बंद थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां पर गवर्नमेंट यहां पर सोच रही थी, क्या सोच रही थी? करे तो आखिर क्या करे, टैक्स भी नहीं आ रहा है, रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा था, तो गवर्नमेंट ने यहां पर लीकर के शॉप्स भी खोले, ठीक है, और लीकर के शॉप्स तो खोले, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर, गवर्नमेंट जब बैठा था ना लॉकडाउन में, तब गवर्नमेंट वालों ने क्या किया? तब उन्होंने बहुत सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और सोचा कि लास्ट टाइम हमारे भैया आए थे, डागा भैया, डागा टेंसर, उन्होंने अपने को एक आइडिया दिया था कंज्यूमर सरप्लस का। हाँ, अब देखना, उन्होंने सोचा कि हमारे डागा टेंसर लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने अपने को कंज्यूमर सरप्लस का एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा हाँ, तो यहां पर अपने सारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो जाकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया था डागा सर ने, ठीक है।
तो यहां पर उन्होंने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस मतलब उन्होंने देखा कि लोग जो एडिक्टेड होते हैं, लोग जो हैबिचुअल होते हैं पर्टिकुलर गुड्स के लिए, तो हम लोग यहां पर क्या एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कितने लोग कलर पानी लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग यहां पर इस प्रोडक्ट को पैसा ज्यादा देकर भी खरीदने के लिए तैयार है। तो उन्होंने ऐसा कुछ एनालिसिस किया और उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि इस पर कितना हम लोग यहां पर टैक्स को इंक्रीज करें। ठीक है, इसमें कितना हम लोग टैक्स को इंक्रीज करें, ऐसा उन्होंने सोचा, राइट। और उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ऐसा सोचा कि यार लोग तो कितना भी देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने पहले सोचा कि चलो 30% टैक्स बढ़ाते हैं, फिर सोचा नहीं 50% टैक्स बढ़ाते हैं, फिर बोल दिया जाने तो ऐसा करते हैं 70% टैक्स बढ़ा देते हैं। 70%, हाँ। और जैसे ही लॉकडाउन खुल गया और जैसे ही ये लीकर की शॉप खुल गई, बेटा 3-4 किलोमीटर तक मैंने ऐसे न्यूज में देखा था, न्यूज में। बेटा देखो मैं बहुत सात्विक इंसान हूं, मैं यहां पर बहुत साधारण इंसान हूं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसी चीजों का शौक बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उदाहरण के तौर पर, ऑब्जर्वेशन के तौर पर और आपको समझाने के तौर पर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल क्या हुआ था। ये यहां पर ऐसा हुआ, हमने देखा कि लोग 3-4 किलोमीटर की लाइन में भी यहां पर जाकर लीकर को खरीद रहे, लेकिन जब हमको पता चला कि ये लीकर तो 70% से इसका टैक्स इंक्रीज कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग 70% ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार थे। तो यहां पर हमारी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर सरप्लस का पूरी तरीके से यहां पर फायदा उठाया। और यहां पर गवर्नमेंट ने भी क्या बोला कि भैया ने हमको क्या बोला था लास्ट टाइम, एक तीर दो निशान, राइट। तो लोगों को भी चाहिए है, लोग भी कितना भी देने के लिए तैयार है, तो चलो ना इस चीज का फायदा उठाते हैं, अभी इस मौके का फायदा उठाते हैं। और उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, कौन से बेसिस पर उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आया क्या बच्चा पार्टी? इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, अभिमन्यु वाज अ पर्सन, अभिमन्यु ऐसे एकदम काल्पनिक घटना है बेटा, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अभिमन्यु भी यहां पर जाकर बेटा ये 70% टैक्स भर रहा था, क्या अभिमन्यु भी, बिकॉज अभिमन्यु वाज लाइक कि मेरे को कलर पानी चाहिए, मतलब चाहिए, इसके लिए मैं 100% भी ज्यादा टैक्स है तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आई नीड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एनी हाउ। तो सर यहां पर तो मैं कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूं सर, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो देखो यहां पर सुजल फिर आया वहां पर, और सुजल अभिमन्यु को बोला, हाय अभिमन्यु, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर। सुजल यहां पर जा रहा था क्या, काढ़ा लेने। काढ़ा मतलब, अरे काढ़ा वो कोरोना में नहीं क्या गर्म पानी से काढ़ा वगैरह पी रहे थे सब लोग। तो यहां पर सुजल जा रहा था, सुजल बोल रहा था कि मैं तो काढ़ा लेने जा रहा हूं, तुम कहां पर जा रहे हो। अभिमन्यु ने कहा मैं कलर पानी लेने जा रहा हूं। सुजल ने कहा लेकिन कलर पानी पे हमने कल न्यूज देखी 70% टैक्स को इंक्रीज किया गया है। अभिमन्यु बोला मेरे को पता है, ठीक है मेरे को पता है। तो फिर सुजल ने कहा फिर भी तू जा रहा है, उससे अच्छा काढ़ा ले ले, देख कितना सस्ते में ये, इस पर तो सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, इसको तो प्राइजेस बहुत कम है, बहुत सस्ता है। अभिमन्यु ने कहा तू तेरा देख, ठीक है देखो जो करने का करना है यार, ठीक है। सुजल कह रहा था कि गवर्नमेंट ने यहां पर कंज्यूमर सरप्लस का इस्तेमाल किया है, और तुम जैसे लोग जो यहां पर देखो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो ना, तो इसीलिए यहां पर कंज्यूमर सरप्लस का इस्तेमाल किया गया है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, इतना अच्छे से सर ने थियोरेटिकली समझाया था कि मेरे को अभी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट कर सकता हूं। अभिमन्यु ने कहा मेरे को पता है कंज्यूमर सरप्लस है, लेकिन मैं क्या करूं मैं क्या करूं। सुजल ने कहा काढ़ा पी तू, ठीक है काढ़ा पी। तो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, इस कहानी से हमें यह पता चल रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज बीन यूज्ड इन रियल लाइफ। कंज्यूमर सरप्लस इज बीन यूज्ड फॉर टेकिंग द बिजनेस डिसीजंस एज वेल।
कंज्यूमर सरप्लस के एप्लीकेशंस हम लोग देखने वाले अभी के अभी, ठीक है। ये देखना बेटा यहां पर, ये देखना यहां पर, द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, क्या बोल रहे हैं वो लोग, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस फर्म टू रिफ्लेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर बेस एंड कंज्यूमर हु परसीव लार्ज सरप्लस। कंज्यूमर जिसको लार्ज सरप्लस आर मोर लाइकली टू रिपीट देयर परचेसेस। उन्होंने ऐसे समझा है कि जो कंज्यूमर को यहां पर जितना ज्यादा पैसा वो देने के लिए तैयार है, इसका मतलब दे आर गोइंग टू मेक द रिपीटेटिव परचेसेस, यस, रिकरिंग परचेसेस। क्योंकि इतना ज्यादा वो इस चीज के लिए 50 रुपए की चीज के लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार है, मतलब डेफिनेटली वो फिर से आएगा, फिर से परचेस करेगा, रिकरिंग बेसिस पे परचेस करेगा, रिपीट परचेसेस हो गया। तो अपने को ऐसा देखने का है हाउ मच सरप्लस ही इज एंजॉइंग। इफ इज एंजॉइंग मोर सरप्लस इज लाइकली टू मेक द रिपीटेटिव परचेसेस, राइट, यस। Understanding the nature and extent of the surplus can help the business managers make better decisions about setting prices। मतलब यहां पर प्राइस के बारे में बात किया गया है, जी हां, यहां पर प्राइस के बारे में बात किया गया। क्या बोल रहे हैं उन्होंने प्राइस के बारे में, उन्होंने बोल रहे हैं कि ये प्राइसिंग डिसीजन के लिए बेहतर होता है। ये बोल रहे हैं हमारा अंबानी वाला एग्जांपल, मुकेश भाई वाला एग्जांपल, जहां पर हमने उस 200 रुपए की चीज को 300 रुपए में कर दिया। तो हायर प्राइस अपने को अगर रखने की है तो हम लोगों को पता करने का है कि कंज्यूमर कितना सरप्लस एंजॉय कर रहा है। एंड इफ द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे हायर प्राइजेस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जो लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है हम लोग उसको जास्ती चार्ज करेंगे, जो लोग कम पैसा देने के लिए तैयार है शायद उसको नॉर्मल प्राइस में बेचेंगे। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, बिकॉज ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस वाला मार्केट। और इस मार्केट में अगर जितना जो कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहा है, मैं उसको कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि मैं हूं यहाँ का जयकांत सिकरे, राइट। तो यहां पर बेटा क्या होता है, जब भी कंज्यूमर सरप्लस होता है हम लोग प्राइस कितना भी रख सकते हैं, राइट। ओके सर, समझ में आ गई सर। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच टेक इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस व्हिच द प्रोजेक्ट में फेच। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो बेटा जो भी एक बड़ा डिसीजन हमको लेना पड़ता है तो हम लोगों को उस डिसीजन में कितना कॉस्ट लगने वाला होता है वो तो पता है, लेकिन मेरे को कॉस्ट पता है कि चलो वो मशीन कितने का है, उस पे लेबर कितने हैं, उसको रॉ मटेरियल कितना लगेगा, फिर उसमें मेंटेनेंस कितना होगा, मेरे को कॉस्ट यहां पर पता चल गई, कुछ कॉस्ट है। लेकिन मेरे को बेनिफिट भी तो समझना पड़ेगा। तो मैं बेनिफिट को समझने के लिए मैं एक रफ आइडिया लूंगा कि मैं इसको इतना चार्ज करूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा गुड जो है वहां पर कस्टमर ज्यादा भी पे कर सकता है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर पर, अगर मैंने ज्यादा प्राइस भी लगाया तो भी वो लेगा, अगर मैंने और ज्यादा प्राइस भी लगाया तो भी लेगा, अगर मैंने नहीं लगाया कभी तो भी लेगा। तो मेरे को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए भी कहीं ना कहीं पर ये साइकोलॉजिकल चीजें भी काम आएगी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके लिए ज्यादा देने के लिए तैयार है। तो मैं एक रफ एस्टिमेट बेसिस पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा और मेरे को पता है कि ये रफली अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी अच्छा है क्या। अरे हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी ये अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बड़े बड़े डिसीजन भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर, क्या एग्जाम्पल देते हो, मतलब सर ऐसे दिमाग के अंदर ऐसे चले जाता है, मतलब ऐसे पूरा नींद उड़ जाता है, ठीक है, ऐसा नींद पूरा चले जाता है जिंदगी में। सर इकोनॉमिक्स इतना अच्छा से नहीं पढ़ा सर, इकोनॉमिक्स तो बहुत पढ़े हैं सर, रट रट के पढ़े हैं, रो रो कर पढ़े हैं, लेकिन हंस हंस कर कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं। इच्छा होती है सर अभी पढ़ने की, ठीक है, इच्छा होती है पढ़ने की, राइट ना। यस बेटा, आई होप ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है, आई होप ऐसे ही होते रहेगा।
ओके, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए भी यूजफुल, हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी यूजफुल, हाँ, रिपीट परचेजेस होंगे ये भी हमको पता चलता है, अरे हाँ भाई हाँ पता चलता है ना। द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन अ फर्म consider raising its product prices. Customers who enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy the product at a higher prices. अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, तो बेटा उस समय पर प्राइसेस मत बढ़ाना। कंज्यूमर सरप्लस जब बहुत ज्यादा है तब भी प्राइस बढ़ाना। क्या करना? तभी प्राइस बढ़ाना। जब कंज्यूमर सरप्लस काफी कम है तब प्राइस मत बढ़ाना, जब कंज्यूमर सरप्लस काफी ज्यादा है तभी प्राइस को बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ भी गयो? यस सर, आगे बढ़िए सर, एकदम अच्छे से पूरा ऐसे दिमाग में जा रहा है। आंखें बंद कर भी तुम लोगों को इस सारे एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू पूछेंगे तो अपने को ऐसे आंसर करते आना चाहिए फटाफट। ठीक है, यस। Consumer surplus usually act as a guide to finance minister when they decide on the product on which the taxes. हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया, किसका? कलर पानी का ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया, उस पर टैक्स कैसा इंक्रीज किया था। एकदम रिसेंट एग्जांपल देखा हम लोगों ने कोरोना वायरस का। ठीक है, मैं वो नहीं हूं जो एकदम ऐसे पुराने ख्यालात के घिसे पीटे पुराने एग्जांपल्स देता हूं। हम लोग एकदम रिसेंट में तुमने जो देखा है वो, अदरवाइज वही पुराने घिसे पीटे डायलॉग्स होते हैं कुछ कुछ लोगों के। ठीक है, तो कौन से जमाने में, मतलब तुम्हारे पप्पा के जमाने के कोई एग्जाम्पल देते। इतना पीछे का थोड़ी ना पता हमको तो अभी का पता है ना, तो हम अभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। राइट, यस, ठीक है। सो यहां पर देखना, कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट एज अ गाइड टू द फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल, क्योंकि उनको पता करने का है कि कौन से प्रोडक्ट पर टैक्स को इंपोज करने का है। तो अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स को इंपोज करने का, अगर वो टैक्स बढ़ाने का है, तो हम लोग को एक कंज्यूमर सरप्लस से समझ में आ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने कलर पानी पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया 70% से। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू इंपोज टैक्सेस और इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन द कमोडिटी यील्डिंग हायर कंज्यूमर सरप्लस। मतलब हैबिचुअल गुड्स में बढ़ा दो रे, हैबिचुअल गुड्स में प्राइस बढ़ाने के बढ़ाओ, हैबिचुअल गुड्स में टैक्सेस बढ़ाने के बढ़ाओ। ठीक है, बिकॉज द लॉस ऑफ वेलफेयर टू सिटीजंस विल बी मिनिमल। वेलफेयर टू सिटीजन मिनिमम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अल्कोहल में टैक्स भी बढ़ाते तो लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है। राइट, समझ में आ रहा है? यस। तो देखो बेटा, हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखे। मेरे को बहुत मजा आया ये, मतलब जब ये पढ़ रहा था तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी इसको बहुत इज्जत दिया है। इसको ऐसा पूरा इतना सारा चीज यहाँ पर दिया है, तो बेटा मेरी तरफ से इसको 5 स्टार दे दो। चलो एग्जाम में आए या ना आए, रियल लाइफ में हम लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से समझेगा। पता नहीं कल जाकर यहाँ पर तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं नाम लेता हूँ किसी का, कौन सा, किसका नाम लूं यार? ठीक है, एक सेकेंड। आरजू, ठीक है, आरजू फॉर एग्जाम्पल, आरजू। अभी लड़कों का नाम लिया तो लड़कियां बोलेंगी सर हमारा नाम नहीं लेते हो। ठीक है, तो आरजू, ठीक है, ये बेचारी रोज कितना मैसेज करती है, कितना स्पैमिंग करती है, लेकिन चलो आज मैं इसका नाम लेता हूं। तो आरजू फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। ठीक है, एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई, एंड उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइजेस के बारे में सोचना है। तो देन तब वो सोचेगी, हाँ हमको ना डागा सर ने पढ़ाया था, कब? फाउंडेशन के टाइम पर। तो अभी वो तब सोचेगी कि हाँ ये कस्टमर तो यार इसके लिए क्रेजी है, इसके लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार है, तो चलो मेरा डिसीजन जो है ना प्राइस को इंक्रीज करने का एकदम सही है। राइट, अगर उसको समझा कि नो कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे एनीथिंग, तो अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो फिर वो मेरा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो आरजू तब याद रखेगी कि हाँ हमारे कोई सर थे, इतना प्रैक्टिकली समझाया था, उन्होंने बोला था एग्जाम में आया ना आए, रियल लाइफ में जरूर काम आएगा। राइट,
रियल लाइफ में जरूर काम आएगा, ठीक है। सो इसको अपन 5 स्टार करते हैं। लेकिन इसके इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिटिसाइज भी करी है। पहले मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करने का था, पहले लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोलो यार, सच में अच्छा कॉन्सेप्ट है तो अच्छा अच्छी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी दिया है, हम लोग उस क्रिटिसिज्म को भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर लिमिटेशंस के बारे में कुछ बोला गया है, लेट अस सी द लिमिटेशंस। लेकिन लिमिटेशंस को देखने से पहले मैं आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ बताना चाहता हूं, ठीक है। आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ बता देता हूं, बहुत ही अमेजिंग ग्राफ है, ठीक है, एकदम आसान है ग्राफ, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। बच्चा पार्टी मैं आज हूं नहीं तुमको देखने के लिए, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम लोग लाइक वाइक किए ही होगे। मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों ने एकदम अच्छे से यहाँ पर क्लास के डेकोरम को मेंटेन किया होगा। ये क्या है, कौन यहाँ पर हैंग हो रहा है? हैंग हो रहा है ये देखो, हैंग नहीं सॉरी, किसी ने हैक किया है ये, ऐसे उल्टा क्यों हो रहा है? ये भूत आ गया हमारे क्लास में क्या रे? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हाँ अब हो गया, ठीक, अब हो गया। सो यहाँ पर देखना, ये क्या है बेटा? देखो मैं बोलता हूँ तुमको, सब कुछ बोलता हूँ, ठीक है। सो अभी देखने का यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी, ठीक है। तो यहां पर मेरा एक्चुअल प्राइस इतना है और ये सपोज मेरी क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये तो सर हो गया हमारा एक्चुअल प्राइस, लेकिन मैं एक्चुअल प्राइस से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूं, एंटिसिपेटेड जितना मैं देने के लिए तैयार हूं माइनस जितना मैं दे रहा हूं, तो जितना मैं देने के लिए तैयार हूं मतलब ज्यादा। तो अगर मैं ये वाले पोर्शन में हूं जहां पर मैं ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूं, ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये वाला जो शेडेड पोर्शन होने वाला है, ये वाला शेडेड पोर्शन क्या रहेगा? बोलो ना बच्चा पार्टी, ये वाला शेडेड पोर्शन क्या रहेगा? ये वाला शेडेड पोर्शन रहेगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस, बिकॉज मेरी प्राइस नीचे है और मेरी प्राइस से जो कुछ भी ऊपर रहेगा वो होगा मेरा यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस, बिकॉज आई एम रेडी टू पे मोर, मतलब वो क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस, राइट? समझ में आवी क्यों? व्हाट आई एम रेडी टू पे इतना माइनस व्हाट आई पे इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। देखना है तुमको यहाँ पर, यकीन नहीं होता मुझ पर, ये देखो, ये देखो बेटा यहां पर ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है? कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग एवरीवन, एकदम अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को यहां पर? यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम अच्छे से ध्यान देने का। अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा लिमिटेशंस देखने का है हमें। आई होप दैट आपको मजा आ रहा है, राइट? मजा आ रहा है, ठीक है। सो देखो बेटा, यहाँ पर जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो रोज लाइव देखते हैं उनको ऐसा लगता रहेगा ना कभी कभी बीच बीच में। डोंट वरी, मैंने एकदम इसको माहौल बनाया है मैंने, ठीक है। लाइव क्लास का माहौल बनाकर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस, लिमिटेशन में उन्होंने क्या बोला पता है? ये कितना हाइपोथेटिकल है, ये कितना इल्यूजनरी है। क्या? कंज्यूमर सरप्लस, द सरप्लस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। ये लोग बोल रहे हैं कि ये 100 रुपए की चीज है, फॉर एग्जाम्पल तुम बोलते हो कि मैं इसके लिए 300 रुपए भी देने के लिए तैयार हूं। क्या सच में तुम ये 300 रुपए ही देने वाले हो, या तुम 500 रुपए भी दे सकते थे, या फिर एक्चुअल में तुम 300 नहीं दे सकते हो, 200 ही देते थे? जब पैसे देने की बात आती थी तो यू शुड हैव स्पेंड 300 ऑन इट। पता नहीं ना, पता नहीं ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इल्यूजनरी सिचुएशन है। आप बोल रहे हो कि आप देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको प्रिसाइसली, इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको लाया लिमिटेशन में, जो कि ठीक है।
मतलब आई एग्री दिस पॉइंट कैन कम इन द लिमिटेशन। क्योंकि यार दो यहां पर सलमान भाई के फैन है, ठीक है, कौन कौन दो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टू मोर स्टूडेंट्स आउट देयर, ठीक है। तो यहां पर किसका नाम ले हम लोग, बोलिए ना बच्चा पार्टी। यहां पर हम लोग नाम लेते हैं साक्षी जी का, ठीक है, और यहां पर हम लोग नाम लेते हैं किसका, बोलिए, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नेहा, ठीक है। तो साक्षी भी सलमान भाई की फैन है, नेहा भी सलमान भाई की फैन है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस ओवर हियर इज एक्चुअल प्राइस ऑफ द टिकट, ठीक है। एक्चुअल टिकट का प्राइस कितना है बेटा, लेट अस से 150 रुपए, ठीक है। एक्चुअल टिकट प्राइस इज 150 रुपए। अब ये दोनों भी एकदम सलमान भाई फैन है, ठीक है, सलमान भाई की मूवी लगी है, यहाँ पर सारे टिकट्स फुल हो गए हैं। साक्षी जी वहां पर पहुंच गए, नेहा जी वहां पर पहुंच गए। साक्षी जी ने कहा कि यार मुझे तो पिक्चर कोई भी हालत में देखनी है, मैं तो इस पिक्चर के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूं। यही कन्वर्सेशन यहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, कौन पता है, अभिमन्यु, राइट। कौन खड़ा था यहाँ पर, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने सुन लिया यहाँ पर कि यह लड़की बहुत क्रेजी फैन है सलमान खान की और ये कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है। तो अभिमन्यु ने इस 150 रुपए की टिकट को क्या बोला, चलो जाने तो अपन कल देख लेंगे, अपन पैसा कमा लेते। तो अभिमन्यु ने क्या बोला पता है कि आई हैव वन टिकट ब्लैक में, ठीक है, क्या बोला था, 300 का एक, 300 का एक, 300 का एक, 300 का एक। यहाँ पर अभिमन्यु बोलते बोलते आया, ठीक है। अभिमन्यु वाज लाइक कि चलो 150 रुपए का टिकट 300 रुपए में बेच देता हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसने 300 रुपए बोला। तो यहां पर उसने एक और आवाज सुनी, क्या आवाज सुनी, नेहा जी की आवाज। नेहा जी वॉज लाइक ओ माई गॉड, यहां पर तो कोई ब्लैक वाला भी नहीं मिल रहा है, मतलब आई एम सो डाई हार्ड फैन। आज तक मैंने एक भी मूवी सलमान खान की मिस नहीं की है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आई हैव टू गो टू समवेयर एल्स इन सम अदर थिएटर टू सी। तो यहां पर अगर ये 500 रुपए की भी टिकट रहती थी तो मैं इसके लिए 500 रुपए भी पे करने के लिए तैयार थी। तो अभिमन्यु उतने में से यहां से ऐसे निकल कर आता है और यहां पर बोलता है कि 500 का एक, 500 का एक, 500 का एक, ठीक है। तो वो यहां पर साक्षी जी के पास जाने ही वाला रहता है तो टर्न कर यहां पर आ जाता है, ठीक है। और यहां पर वो 500 का एक टिकट बेच रहा है, 500 रुपए का टिकट 500 में, 150 रुपए का टिकट 500 में। एंड नेहा जी यहां पर 500 रुपए पे भी कर देते हैं एक मूवी देखने के लिए। सो यहां पर कंज्यूमर सरप्लस को व्हाट दे आर टेलिंग इन द लिमिटेशन, दे आर टेलिंग दैट इट कैन नॉट बी प्रिसाइसली मेजर्ड। तो एग्जैक्टली 300 सही है या 500 सही है, सही तो वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सही तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या बोल दिया उन्होंने, देखो ना बेटा, इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, क्योंकि ये हाइपोथेटिकली, ये इल्यूजनरी है, ठीक है। तो रियल लाइफ में जैसे वो सिचुएशन सामने आएंगी वैसे उसको डील करेंगे, राइट। सो इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। क्या बोल रहे हैं, नेसेसिटीज के केस में। अब देखो बेटा यहां पर कोरोना वायरस क्या हो रहा है, कोरोना, यार ये चीज ना कोरोना में बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। कुछ इंजेक्शंस थे बेटा, रेमडेसिविर वगैरह, सपोज उसकी प्राइस लेटेस्ट से 2000 रुपए थी, तो यहां पर उसको 2000 नहीं 20,000 में बेचा जा रहा था और लोग यहां पर 20,000 देके खरीद भी रहे थे, क्योंकि यार उनके जीने मरने का सवाल था यहां पर, ठीक है। तो यार ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे जो ये चीज हो रही थी। बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि नेसेसिटी के केस में यहां पर कोई भी कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा तो वहां पर प्राइस इनफाइनाइटली इंक्रीज हो सकती है, इनफाइनाइटली। किसी ने तो यहां पर 40,000 में इस इंजेक्शन को लिया था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट मैंने सुना था कि 20-20, 30-30, 40,000 रुपए लोग देकर यहाँ पर ले रहे थे। एक एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बेटा कभी 1000 रुपए लगते थे, तो यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 50-50 हजार रुपए मांग रहे थे हॉस्पिटल वाले, ठीक है।
तो दिस वॉज ऑल्सो नॉट गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वॉट वी आर लर्निंग फ्रॉम हियर इज कि जब भी नेसेसरीज कोई होता है तो यहां पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है, बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस इन दिस केस इज इनफाइनाइट। एमसीक्यू में आ सकता है कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ नेसेसिटीज इज इनफाइनाइट, राइट। कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटीज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है तो हम लोग वहां पर ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अगर कम प्राइस का है तो वी पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, राइट। सो यस, दे आर अफेक्टेड बाय द सब्स्टिट्यूट, एब्सोल्युटली, ठीक है। और एक चीज क्या बोली इन्होंने, देर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रेस्टीज वैल्यू, एग्जाम्पल डायमंड्स। क्या बोला उन्होंने, देर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स। मतलब यार यहां पर ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर डायमंड्स के लिए या फिर यहां पर प्रेस्टीज गुड्स के लिए ऐसा कुछ है कि इसके लिए लोग कितना देने के लिए तैयार है? नो, वी आर नॉट हैविंग, ठीक है। सो नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी। सो बेसिकली वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिसाइड द सरप्लस अमाउंट या फिर द अमाउंट दैट वी आर रेडी टू पे। सो again we can relate for with this point number 1. So consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes, right? Marginal utility of the money changes as the purchases are made and the consumer stock of the money diminishes. तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ऑब्वियसली यार मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, तो मनी का अगर यूटिलिटी चेंज हो रहा है तो यहां पर एग्जैक्टली अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट cannot be accepted only if they assume that the utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that it cannot be done. So this concept can only be assumed if utility can be measured in terms of money. लेकिन अगर वो मनी के टर्म्स में नहीं है so then ये भी कॉन्सेप्ट फेल हो सकता है definitely. So yes, definitely there are some limitations, but what I feel is कि रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, मुझे लगता है कि आज हम लोग को यहाँ पर रुकना चाहिए। कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं लाइव आने वाला हूँ ना। अरे भाई मैं लाइव आने वाला हूँ ना दोबारा, आज के दिन सिर्फ मैं प्रीमियर हूँ, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल टीच दैट अगेन, ठीक है। तुम्हारे डागा भैया का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो कल क्लास में लाइव आने का, फिर मुझसे पूछने का, मैं आपको फिर से दोबारा कुछ कुछ चीजें समझा दूंगा, राइट। ओके, सो आई होप दैट यू गाइज लाइक द सेशन एंड इफ यस डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन गाइज, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बाद में, ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन ना, लाइव चैट नहीं, कमेंट में भी बाद में बता देना, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रीमियर किया था, हम लोग ये लाइव नहीं थे, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। एंड मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा बेटा कि पढ़ते रहो, एंड यहां पर देखना है कि अगर किसी को भी यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड DAGA10। मेरा पर्सनल रिकमेंडेड जो रहेगा कम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चा पार्टी फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, यहां पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ 28,800 में, और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 22,500। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन, टेक द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द अनअकैडमी वेबसाइट या फिर अनअकैडमी के एप्लीकेशन से। DAGA10 इस कोड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, Tata, bye bye, take care, and see you soon in the next session very soon. Thank you so much. Bye bye and take care.